जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में मुस्लिम लॉ के अंतर्गत तलाक़ के विभिन्न तरीक़ों यथा तलाक़ुल सुन्नत, तलाक़ुल बिद्दत पर चर्चा की थी, आज हम तलाक़ से जुड़े हुए कुछ और कंसेप्ट्स हैं उन्हें देखेंगे। इसी में इला, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत एक इला कंसेप्ट भी आता है। इला है आत्म संयम की प्रतिज्ञा। यदि कोई पति जिसने व्यस्तता प्राप्त कर ली है, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत यदि कोई पति जिसने व्यस्तता प्राप्त कर ली है और स्वस्थ चित्त हो, खुदा की कसम या शपथ खाकर कहे कि वह 4 महीने या उससे अधिक समय तक या किसी अनिश्चित समय तक अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करेगा, तो उसका इला करना कहा जाता है। इस प्रकार यदि कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तो वह मान्य इला है। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जब पति इला करने के बाद 4 महीने तक अपनी पत्नी से संभोग नहीं करता है, तो विवाह विच्छेद हो जाता है और उसके वही विधिक परिणाम होते हैं जो पति द्वारा दिए गए अनिर्वर्तनीय तलाक़ें हैं। इला में पति को मुली और पत्नी को मुला कहा जाता है। इला के उपादान: पति को स्वस्थ चित्त और व्यस्क होना आवश्यक है। मुस्लिम पति अल्लाह की कसम खाए या प्रतिज्ञा करे कि वह 4 माह या अधिक समय तक पत्नी के साथ संभोग नहीं करेगा। इस प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ पत्नी से 4 महीने या अधिक समय तक संभोग ना करे। शिया और शफ़ई विचार पद्धति के अनुसार पत्नी दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए न्यायालय में आवेदन करने की हकदार होती है, और ऐसा किए जाने पर पति के पास 2 विकल्प प्राप्त होते हैं कि वे या तो उसे तलाक दे दे या उसके साथ फिर संभोग समागम शुरू कर दे, और दोनों से इनकार करने पर न्यायालय को विवाह का विच्छेद कर देने की शक्ति होती है। किंतु सुन्नी विधि के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है। इला का रद्द किया जाना, कैंसिलेशन ऑफ इला। इला कुछ परिस्थितियों में रद्द हो जाता है। यदि 4 महीने के अंदर पति फिर से समागम करना शुरू कर दे, या यदि इस अवधि के भीतर मौखिक रूप से इला का खंडन कर दिया जाए। इला विधि से विवाह विच्छेद भारत में प्रयोग में नहीं है। भारतवर्ष में इला का कोई महत्व नहीं है। एक दूसरा जो कंसेप्ट है वो है जिहार का। जिहार मुस्लिम लॉ के अंतर्गत यदि पति स्वस्थ चित्त और व्यस्क है, अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या निषिद्ध आसक्ति के भीतर की किसी स्त्री से करता है, तो जब तक वह प्रायश्चित ना कर ले, पत्नी को उससे संभोग करने से इनकार करने का अधिकार है। प्रायश्चित के द्वारा आत्मशुद्धि ना करने पर पत्नी को न्यायिक विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिहार, इसे जिहार कहते हैं। जिहार के जो मतलब तत्व हैं वो आवश्यक क्या है कि पति स्वस्थ चित्त और व्यस्क हो, और वह अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या निषिद्ध आसक्ति के भीतर की किसी स्त्री जैसे सगी बहन उससे उसकी तुलना करता है। जिहार के लिए प्रायश्चित: पत्नी को अधिकार है कि वो पति से संभोग करने से इनकार कर दे जब तक कि वह विधि के द्वारा विहित प्रायश्चित के द्वारा अपनी शुद्धि ना कर ले। प्रायश्चित मुस्लिम लॉ के अनुसार किसी भी तरह से हो सकता है जो मान्य हो, जैसे गुलाम को आज़ाद करने के द्वारा, 2 महीने का रोज़ा रखकर, या 60 गरीबों को भोजन करवाकर। तो न्यायालय में ऐसे आदेश के लिए आवेदन करे जिसके द्वारा पति से यह अपेक्षा की जाए कि वह या तो प्रायश्चित कर ले या उसे नियमित तलाक दे दे। जिहार के क्या विधिक प्रभाव होते हैं? जिहार की घोषणा स्वतः विवाह बंधन को समाप्त नहीं कर देती, और ना प्रायश्चित के अभाव में पत्नी का दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के दावे का अधिकार चला जाता है। जिहार के कुछ विधिक परिणाम होते हैं। संभोग अवैध हो जाता है। पति प्रायश्चित के द्वारा शोधन का जिम्मेदार हो जाता है। यदि पति गलती करता जाए तो पत्नी न्यायिक पृथक्करण का दावा कर सकती है। भारत में अब जिहार का महत्व समाप्त हो गया है। प्रत्यायोजित तलाक, तलाक ए तफवीज़, तफवीज़ अर्थात शक्ति के प्रत्यायोजन का सिद्धांत।
तलाक की मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है। तलाक ए ताफवीज़। कोई पति या तो स्वयं अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है या तलाक देने की अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किसी तीसरे पक्ष को या स्वतः अपने को ही कर सकता है। शक्ति का ऐसा प्रत्यायोजन मुस्लिम लॉ के अंतर्गत तफवीज़ कहलाता है। विवाह के पहले या बाद में ये व्यवस्था कि पत्नी को अपने आप को पति से कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग हो जाने की आज़ादी होगी मान्य होती है। ऐसी संविदा जिसके द्वारा पति ने पत्नी को बगैर उसकी सहमति के दूसरा विवाह करने पर अपने आप को उससे अलग कर लेने का अधिकार दिया हो वैध होती है, परंतु यह आवश्यक है कि पत्नी को दिया गया विकल्प पूर्ण और असीमित ना हो, शर्तें युक्तियुक्त हो और वो लोक नीति के विरुद्ध ना हो। बफातन बीबी बनाम शेख मेमुना बीबी के वाद में पति पत्नी के बीच में करार किया गया कि यदि उनके बीच में असहमति होती है तो पत्नी को अलग रहने का अधिकार होगा और पति भरण पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। यह निर्णित किया गया कि यदि पति अपनी पत्नी के भरण पोषण प्रदान करने में असमर्थ होता है तो पत्नी विवाह विच्छेद प्राप्त करने की हकदार होगी। ये कहा गया कि इस प्रकार का करार लोक नीति के विरुद्ध नहीं था। महरम अली बनाम आयशा खातून के वाद में पति ने पत्नी को अधिकार प्रदान किया था कि यदि वह पत्नी की सहमति के बिना दूसरा विवाह करेगा तो पत्नी तफवीज़ का प्रयोग करके अपने को तलाक दे देगी। निर्णित किया गया कि इस अधिकार का प्रयोग करके पत्नी के द्वारा अपने आप को दिया गया तलाक वैध एवं मान्य है। हमीदुल्लाह बनाम फैजुनिसा के वाद में विवाह के पूर्व पति व पत्नी के मध्य यह करार हुआ था कि पति पत्नी की मांग पर उसे 400 रुपये मुवज्जल मेहर के रूप में प्रदान करेगा। 400 रुपये मुअज्जल मेहर के रूप में प्रदान करेगा। पत्नी के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, पत्नी को कभी पीटेगा नहीं और प्रतिवर्ष 4 बार पत्नी अपने मायके जाने के लिए स्वतंत्र रहेगी और यदि इन शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो पत्नी अपने आप को तलाक दे सकेगी। विवाह के कुछ दिनों के उपरांत पत्नी ने पति के ऊपर क्रूरता और मुअज्जल मेहर की अदायगी न किए जाने के आरोप लगाकर अपने आप को तलाक दे दिया। यह निर्णित किया गया कि तलाक मान्य है क्योंकि सभी शर्तें युक्ति संगत थी और ये मुस्लिम विधि की नीतियों के विरुद्ध नहीं थी। करार के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग करने वाली पत्नी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि उन शर्तों की पूर्ति हो गई है जिन शर्तों के अधीन उसे शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है। ऐसे मामलों में सिर्फ घटना का घटित होना मात्र पर्याप्त नहीं है। पत्नी को 2 बातें सिद्ध करनी चाहिए। वो घटनाएं घट चुकी है जिनमें उसे विकल्प के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है और उसने वास्तव में विकल्प का प्रयोग किया है। यह एक रोचक बात है कि तलाक ए तफवीज़ द्वारा पत्नी पति को तलाक नहीं देती बल्कि पति की ओर से पति द्वारा उसकी शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को तलाक देती है। ये प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि मुस्लिम विधि में पत्नी के द्वारा पति को तलाक दिया जाना संभव नहीं था। हाल ही में मंगीला बीबी बनाम नूर हुसैन के वाद में याचिका दाता की शादी प्रतिवादी नूर हुसैन के साथ हुई थी। पति के द्वारा अपना तलाक देने का अधिकार अपनी पत्नी को प्रत्यायोजित कर दिया गया था जिसे कबीन नामा में लिख दिया गया था और उसका निष्पादन भी हो गया था। जब उसके पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया तब पत्नी ने अपने इस अधिकार का उपयोग करते हुए शादी का विघटन कर दिया। पति ने भरण पोषण और डावर अपनी औरत को देने से इनकार कर दिया और तब पत्नी ने मुस्लिम महिला तलाकशुदा स्त्री के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने ये अवधारित किया कि तलाक देने का अधिकार वैसे तो पति का ही है, लेकिन वह इसे अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से या शर्तों के साथ प्रत्यायोजित कर सकता है। चूंकि यह पक्षकारों की व्यक्तिगत विधि के द्वारा विनिश्चित नहीं है, इसलिए पत्नी अपने आप को तलाक देने का पत्नी को अधिकार प्राप्त है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक के क्या परिणाम होते हैं?
तलाक किसी भी तरीके से दिया गया हो, उसके पूर्ण होने पर पक्षकारों के कुछ अधिकार और दायित्व होते हैं। नंबर 1, दंपति दूसरा विवाह करने के हकदार हो जाते हैं। यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया हो तो स्त्री अपनी इद्दत की अवधि समाप्त होने पर दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है। विवाह की पूर्णता न हुई हो तो तुरंत विवाह कर सकती है। यदि विवाह पूर्णता को पहुंच गया हो और तलाक की तारीख पर तलाक दी हुई पत्नी को मिलाकर पति के 4 पत्नियां रही हो तो वह तलाकशुदा पत्नी की इद्दत पूरी हो जाने पर दूसरी पत्नी से विवाह कर सकता है, इद्दत की अवधि समाप्त होने के पूर्व नहीं। नंबर 2, मेहर तुरंत देय हो जाता है। यदि विवाह पूर्णता को प्राप्त हो गया है तो पत्नी संपूर्ण अद्दत अनपेड मेहर की मुअज्जल और मुवज्जल दोनों के तत्काल भुगतान की हकदार हो जाती है। यदि विवाह पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है और संविदा में मेहर की राशि निश्चित थी तो वो आधे मेहर की हकदार होती है। यदि विवाह संविदा में जिसकी राशि का उल्लेख नहीं था तो वो केवल 3 कपड़े पाने की हकदार होगी। जहां पत्नी के द्वारा धर्म त्याग के आधार पर विवाह का विच्छेद हो और विवाह पूर्णता को प्राप्त हो गया हो तो वह पूरे मेहर की हकदार होती है। नंबर 3, जब तक तलाक अनिर्वर्तनीय रिवोकेबल ना हो जाए दोनों पक्षकार एक दूसरे से उत्तराधिकार के हकदार होते हैं। तलाक अनिर्वर्तनीय हो जाने पर उत्तराधिकार के पारस्परिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। नंबर 4, तलाक के अनिर्वर्तनीय हो जाने पर संभोग अवैध हो जाता है। ऐसे संभोग की संतान अधर्मज अवैध होती है तथा अभिस्वीकृति से भी धर्मज नहीं हो सकती, लेकिन दंपति फिर से विवाह कर सकते हैं। नंबर 5, पत्नी तलाक की इद्दत में भरण पोषण गुजारा भत्ता पाने की हकदार होती है, परंतु पति की मृत्यु के द्वारा विवाह विच्छेद की इद्दत में भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं होता। नंबर 6, तलाक होने वाले पति पत्नी के बीच में पुनर्विवाह। यदि पति ने 3 बार उच्चारण करके अपनी पत्नी को अस्वीकार कर दिया हो तो जब तक वह स्त्री इद्दत के बाद दूसरे पुरुष से विवाह ना कर ले और वह पुरुष संभोग के बाद उसे तलाक ना दे दे या वो मर ना जाए और वह स्त्री एक बार फिर इद्दत का पालन ना कर ले, उस स्त्री से पुनर्विवाह करना उसके लिए वैध नहीं होता है। मुस्लिम विधि में इस प्रक्रिया को हलाला के नाम से जाना जाता है, जिसको लेके आजकल बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है। मुस्लिम लॉ में इस स्थिति के अलावा अन्य स्थिति में तलाक के दंपति चाहे इद्दत के दौरान या उसकी पूरी हो जाने के बाद पुनर्विवाह इस प्रकार कर सकते हैं जैसे कि कोई तलाक ही ना हुआ हो। इसके अलावा मुस्लिम विधि के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, जिसमें खुला और मुबारक, तथा न्यायिक विवाह विच्छेद जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के द्वारा बताए गए आधारों में से किसी आधार पर भी विवाह विच्छेद तलाक हो सकता है, जिनके बारे में विस्तार से हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे।